तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे पता है आपके 10th के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। बट आपके अभी एग्जाम आ गए हैं एसएसटी के, जो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं क्योंकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम याद भी नहीं कर सकते और समझ ले तो लिख नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, वन शॉर्ट वीडियो देखनी है 15-15 मिनट की, उससे ज्यादा की नहीं देखनी है। और आपको पीवाईक्यू लगवाने हैं तो भाई पीवाईक्यू नहीं है हम पे, तो मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा डेली, एक एक पीवाईक्यू करवाऊंगा, ठीक है। तो ये है ओसवाल का गुरुकुल का, जिसमें क्लास 10th के 2023 में जो हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें सीबीएसई लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर हैं जो कि मैं आपको डेली कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश और साइंस के तो आपके पेपर हो चुके हैं, बचे हैं मैथ और एसएसटी के। तो एसएसटी का डेली एक एक सैंपल पेपर कराऊंगा आपको, और फिर जब मैथ का पेपर आएगा तो मैथ का डेली एक एक आपको सैंपल पेपर कराऊंगा। तो ठीक है, तो आज मैं आपको एक सैंपल पेपर कराने वाला हूँ एसएसटी का, ठीक है। तो एसएसटी का मैं आपको एक साल का सैंपल पेपर तक कराऊंगा, पर एक साल में जो दिल्ली में जो पेपर आए हैं, दिल्ली में जो पेपर आए हैं और जो दिल्ली से बाहर बाहर के पेपर आए हैं वो भी आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सीबीएसई है वो दिल्ली में भी है और मतलब ऑल इंडिया में है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ दिल्ली के भी कराऊंगा और आउटसाइड दिल्ली के भी कराऊंगा। तो पहले तो हम आउटसाइड दिल्ली के देख लेंगे, 533 पे है। तो 533 533 533 533 533 533 533 533। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि हम आगे हैं सोशल साइंस के 2022 के जो सैंपल पेपर है, हम वो आपको बताएंगे कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आए थे 2022 में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो फ्रेंड्स मैं आपको सेक्शन ए कराने वाला हूं, तो पहले तो आप सेक्शन ए ध्यान से देख लें कि मैं सेक्शन ए में आपको क्या बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे सेक्शन ए में एमसीक्यू क्यों नहीं है, पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो 40 नंबर के पेपर हुए थे 2022 में, इसलिए सेक्शन ए में एमसीक्यू नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है वेरी शॉर्ट का, व्हाई डिड महात्मा गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार इन 1971 एक्सप्लेन। तो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट में कर देना, 2 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है, आप ये कर लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज वन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आप लिख देना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, हाउ इज वन पार्टी सिस्टम डिफरेंस फ्रॉम टू पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू डबल कंसिडेंस ऑफ वांट, क्या ये, हाउ डू डबल कॉन्सिडेंट वॉन्ट अराइज, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ थोड़ा फोन ऐसे करके। तो आई होप आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें और में जो भी चॉइस था पांचवे में, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब फिर सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी 5 मेजर चैलेंज फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जस्टिफाई एन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट देने का काम बन जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप कि ले लिया होगा आपने। फिर चलते हैं उसकी तरफ। अब ये रहा, हाउ आर आवर मार्केट ट्रांसफर इन रिसेंट ईयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हाउ डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी इंटरलिंक प्रोड्यूस प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अगले पेज का भी लॉन्ग इसी पेज पे था, अगले पेज का जो क्वेश्चन था लॉन्ग इसी पेज पे है, तो आई होप कि आपने ले लिया होगा। सेक्शन डी पे आ जाते हैं, जो कि है केस मतलब रीड द केस एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये है महात्मा गांधी थ्रू द सत्याग्रह, आप इसको अच्छे से रीड कर लें, ठीक है। और इसके आंसर ये रहे, ठीक है। ये सेकंड पैसेज है केस का, आप इसको देख लें अच्छे से। और आपका यहाँ तक आ रहा है, ये मैप है,
ठीक है। अब हमने दिल्ली के तो कर लिए, अब आउटसाइड दिल्ली के कर लेते हैं, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली के सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में क्या कह रहा है, हाउ वाज द साइमन कमीशन ग्रेडेड इन इंडिया इन 1928 एक्सप्लेन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन एनी अदर ऑफ गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लॉन्ग आ जाता है। लॉन्ग में क्या कह रहा है, बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट इन 1991, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन channel of connecting countries for a long time, analyze the statement, ठीक है। classify industry on the basis of capital investment, ठीक है। why was the militant guerrilla movement spread in the Gudan Hill of Andhra Pradesh in the early 19th century, ठीक है। फिर सेक्शन बी पे आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट एंड लेजिटिमेट जस्टिफाई, ठीक है। सेक्शन सी में आ जाते हैं, एग्जामिन द स्टेटमेंट टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, ठीक है। ये पूरा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में भाई हमारा आ जाता है दिल्ली टर्म सेट फर्स्ट। इसमें तो जैसे कि पेपर तो मैं करा रहा हूँ दिल्ली के आउटसाइड के, पर सेट एक, सेट दो, सेट तीन मैं वो आपको करा रहा हूँ कि सेट एक में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सेट दो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सेट तीन में क्या पूछा गया था, सेट चार में क्या पूछा गया था, सेट पांच में क्या पूछा गया था। वैसे तो सेट चार तक आता है, पांच तक तो आता नहीं है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम सेक्शन ए की तरफ। मेंशन इन टू कोज एंड डेट लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। हाउ इज द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया डाइवर्सिफाइड, एक्सप्लेन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप तो जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद द इफेक्ट एंड नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड वर्ब डेमोक्रेटिक सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन हाउ द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड एंड द डिमांड ऑफ द पीपल एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी एकोमोडेट एंड सोशल डाइवर्सिटीज एंड प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेमोक्रेसी प्रोमोट एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म एक्सप्लेन एंड द स्टेटमेंट विथ सुइटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, ठीक है। ये केस बेस जो होते हैं आपके पासिंग मार्क्स के लिए दिए जाते हैं 12 नंबर के, तो केस बेस जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सेकंड केस बेस आ गया, देखिए, ठीक है, आप इसको जरूर करें। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये आ गया है, ये मैप पर भी आ गया है, मैप पर भी देखें, ठीक है। ये सेट थर्ड की तरफ आ गए हैं, थर्ड या सेकंड है ये, ठीक है। तो सेकंड का भी पढ़ लेते हैं, मेंशन एनी टू कोज लेट द नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट, ठीक है। फिर वाई इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडियन, एक्सप्लेन, ठीक है। सेक्शन बी में बाय वर्ब डिफरेंट सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है, सेक्शन सी में ये कह रहा है डेमोक्रेसी इज अ बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जस्टिफाई एंड द स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ क्या है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है।
ये आपका सेट थर्ड आ जाता है। सेट थर्ड देख सकते हैं। पेपर इतना छोटा है इसलिए क्योंकि 40 नंबर का है, 40 नंबर के हिसाब से बड़ा है। मेंशन द व्यू ऑफ द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल FICCI टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन का मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ही पता है, पर आप सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट के बारे में भी लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्क टू हार्ड एंड डेयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड ट्रूथ एंड नेशन ऑफ द स्वराज एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल ऑफ असम, ठीक है। सेक्शन सी क्या कह रहा है, डिग्निटी द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन आर नेसेसरी एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड इन द क्लेम फॉर इक्वल स्टेट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। ये आ गया पूरा। फिर उसके बाद ये सोशल साइंस है 2021 का, ये मैं आपको कल कराऊंगा। कल कितनी तारीख है फ्रेंड्स, 6 तारीख है, तो ये मैं आपको कल कराऊंगा 6/3/2023, ठीक है। तो ये मैं आपको कल कराऊंगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने पिछले साल के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आते हैं। जो आपकी 90 रैंक आ रही है तो पूरी ऑल ओवर इंडिया में सबकी भी 90 रैंक आती है। तो इसलिए वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं आपको 2023 के सैंपल पेपर कल कराऊंगा, 2023 के माफ कीजिएगा, 2023 के तो आ चुके हैं सैंपल पेपर, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, मैंने आपको 2022 के करा दिए हैं, 2021 के मैं आपको कल कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में कल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग MGR गुरु। ओके, बाय बाय।